सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज, आप सभी लोगों ने अपने स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम जरूर नोटिस की होगी कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती और साथ ही में आपके स्मार्टफोन की बैटरी की जो लाइफ है वो भी बहुत जल्दी ही कम हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चार्जिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, स्मार्टफोन्स में होती हैं लिथियम आयन बैटरीज जिनमें फिक्स नंबर ऑफ चार्ज साइकिल्स होती हैं और जैसे जैसे बैटरी की चार्ज साइकिल्स बढ़ती हैं वैसे वैसे इस बैटरी की कैपेसिटी कम होती जाती है। और गाइस, साथ ही में जो एक चार्ज साइकिल होती है वो होती है एकदम 0% यानी एकदम कतई खाली बैटरी से 100% यानी फुल बैटरी पर ले जाना। तो जैसे आप जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो 0% से अगर 100% तक फुल बैटरी गई है तो ये एक चार्ज साइकिल कहलाता है। यानी कि गाइस, जितनी नंबर ऑफ चार्ज साइकिल्स कम रहने वाली हैं उतना ही हमारा ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि उतनी ही ज़्यादा बैटरी लाइफ हो जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी स्मार्टफोन की बैटरी को जो है जब बैटरी 20% के अराउंड पहुंच जाए तब आप उसे चार्जिंग पर लगा दें तो उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर हम उसे कंपेयर करें कि अगर आप कतई उसे खाली करके फिर उसे चार्जिंग पर लगाते हैं। क्योंकि जो है इससे नंबर ऑफ़ साइकिल्स कम रहेंगी और नंबर ऑफ़ साइकिल्स जितनी कम रहेंगी उतनी ही उसकी बैटरी कैपेसिटी बढ़िया रहेगी और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ साइकिल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो है बैटरी की कैपेसिटी कम होती जाएगी। और गाइस, साथ ही में यदि आप नोटिस करते हैं कि जब आप अपना स्मार्टफोन चार्जिंग पर लगाते हैं उसके बाद अगर फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो भी आपके फ़ोन की बैटरी के लिए अच्छा नहीं है और ज़्यादा गर्म हो जाने से आपके फ़ोन की बैटरी बहुत क्विकली जो है उसकी कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है यानी कि वो बहुत ही जल्दी डिग्रेड होती है। तो गाइस, चार्जिंग पर आपका स्मार्टफोन ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि जो है फिर ये स्मार्टफोन स्लो चार्ज होगा यानी कि जो है ये कम वोल्टेज पर चार्ज होगा जिससे कि ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा और जब कम गर्म होगा तो फिर भैया जो है बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि जो है फिर बैटरी कम ही डिग्रेड होगी अगर हम उसे तुलना करें फास्ट चार्जिंग से, जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हीट हो जाता है तो उससे जो है आपकी बैटरी काफ़ी जल्दी डिग्रेड होती है। लेकिन गाइस, फास्ट चार्जिंग को डिसेबल करने के बाद आपका फ़ोन जो है धीरे धीरे चार्ज होगा। ये बैटरी लाइफ के लिए तो काफ़ी बढ़िया है लेकिन इसमें जो है चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए जो है आप इस स्मार्टफोन को अगर ओवरनाइट चार्ज करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा स्लो चार्जिंग में अगर हम उसे कंपेयर करें फास्ट चार्जिंग से। और गाइस, साथ ही में यदि आपने स्मार्टफोन में अपने कोई एक आउटर केस लगा रखा है या कोई एक फ्लैप लगा रखा है तो ये जो सब चीज़ें हैं ये अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका जब स्मार्टफोन चार्जिंग पर लगा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप इसे जो है इस केस या फ्लैप से बाहर निकाल के अलग से चार्ज करें। मतलब जो है फ्लैप को निकाल लें चार्ज करते समय जिससे कि जो है वो स्मार्टफोन इन्वायरमेंट में ज़्यादा हीट रेडिएट कर पाएगा जिससे कि वो जल्दी कूल हो पाएगा अगर हम उसे तुलना करें फ्लैप से। क्योंकि आपने फ्लैप में अगर उसे बंद कर दिया तो भैया जो हीट है वो वहाँ से ज़्यादा निकल नहीं पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वहाँ से निकल नहीं पाएगी, इसलिए जो है वहाँ पे फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए यदि आप नोटिस करते हैं कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपको इन केस या कह लीजिए फ्लैप को निकाल के फिर चार्ज करना चाहिए अपने स्मार्टफोन को। और गाइस, साथ ही में आप अपने स्मार्टफोन में बेड टाइम शेड्यूल भी लगा लें जिससे कि क्या होगा कि यदि आप अपना स्मार्टफोन नाइट में लगाते हैं चार्जिंग पर तो जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे लर्न करेगा आपका चार्जिंग मेथड और उसके बाद क्या होगा थोड़े दिन के बाद आपका स्मार्टफोन काफ़ी स्लो चार्ज होने लगेगा और वो जब आप बैकअप करेंगे उसके जस्ट पहले 100% फुल हो जाएगा और इससे जो है आपका फ़ोन फास्ट चार्ज भी नहीं होगा और आप उसे 100% चार्ज भी कर पाएंगे अपनी पूरी नाइट में। और गाइस, साथ ही में एक कॉमन मिस्टेक आप सब लोग करते हैं कि जब आप अपना स्मार्टफोन चार्जिंग पर लगा लेते हैं तो जब चार्ज हो रहा होता है स्मार्टफोन तब आप उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्कलोड यूज करते हैं।
यानी कि जो है फिर आप उसमें गेम्स प्ले करने लगते हैं या जो है आप काफ़ी हैवी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जब वो फ़ोन चार्ज हो रहा होता है तब। तो उससे क्या होता है, क्योंकि हैवी एप्लीकेशन या कह लीजिए जो गेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर यूज करते हैं, तो उससे ये होता है कि फ़ोन हीट होने लगता है। और अगर फ़ोन हीट हो गया भैया तो फिर जो है वो बैटरी लाइफ को डिग्रेड कर देगा, यानी कि बैटरी लाइफ फिर कम हो जाएगी। इसीलिए जो है अगर आप फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो आप उसमें केवल लाइट टास्क ही करें जब तक फ़ोन चार्ज हो रहा हो। और साथ ही में आप जो है अपने स्मार्टफोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का एक फीचर होता है उसे ऑन कर सकते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन जो है वो केवल 80% तक ही चार्ज होगा, वो भी फास्ट चार्जिंग केवल 80% तक ही होगी, और फिर भैया वो धीरे धीरे करके जो है चार्ज होगा 100% तक। यानी कि अगर आप फास्ट चार्जिंग यूज करते हैं और आपने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर रखा है तो जो है आपका 80% तक फ़ोन तो जो है भैया फास्ट चार्ज होगा, लेकिन 80 to 100% यानी कि जो बचा का 20% जो बचा है वो जो है धीरे धीरे करके चार्ज होगा। और साथ ही में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करने से एक और भी फ़ायदा होगा कि आपकी डिवाइस जो है वो आपके हिसाब से जो आपका चार्जिंग पैटर्न है उसे लर्न करेगी। यानी कि जो है आप शाम को चार्जिंग पर अपना फ़ोन लगाते हैं कि रात में लगाते हैं कि सुबह लगाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी डिवाइस करेगी लर्न, और लर्न करने के हिसाब से जो है वो फिर अपने हिसाब से उस डिवाइस को चार्ज करेगी। तो गाइज़ ये हमने देखे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आप यूज कर सकते हैं जब आप अपना स्मार्टफोन को चार्ज करें। इसके साथ भी कुछ और छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि आप अपने डिवाइस में ऑटो ब्राइटनेस का फीचर ऑन रखें। वैसे तो आप अपने डिवाइस में डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक फ़ीचर होता है ऑटो ब्राइटनेस, जहाँ पे अगर आप काफ़ी डार्क रूम में जाते हैं तो आपके डिस्प्ले की ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाएगी, और अगर आप काफ़ी ब्राइट रूम में यानी कि काफ़ी जहाँ ज़्यादा रोशनी है अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके डिस्प्ले की ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये जो फीचर है इससे आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस यूज करते हो अपने डार्क रूम में, तो जो है ऑटो ब्राइटनेस से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, तो इससे जो है आपको बार बार उसे सेट नहीं करना पड़ेगा और फिर ये बैटरी के मुताबिक एडजस्ट होगा, यानी कि बैटरी को सेव करने के हिसाब से ही ये एडजस्ट होगा। और गाइस साथ ही में आप अपने स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अप टू डेट रखें, यानी कि अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप एंड्रॉयड वर्जन को अप टू डेट रखें, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप iOS वर्जन को भी अप टू डेट रखें। तो इससे क्या होगा कि जो नई अपडेट्स आती हैं उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर, यानी कि जो है उसमें बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। तो इससे जो है आपकी बैटरी ऑप्टिमाइज़ रहेगी और उसकी बैटरी लाइफ भी बढ़िया मेंटेन रहेगी अगर आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स को अपडेट करते रहते हैं अपने स्मार्टफोन में। और गाइस साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपना जो स्मार्टफोन का आपका जो चार्जिंग पोर्ट होता है उसे आप जो है क्लीन करते रहें रेगुलरली, लगभग 1 महीने में एक बार तो आप उसे क्लीन ही करें। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो है डस्ट जमा होने लगते हैं उन कनेक्शंस पे, तो उससे जो है जब आप जैक अपनी लगाते हैं स्मार्टफोन में तो वो उतनी बढ़िया कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिससे कि जो है आपका स्मार्टफोन की बैटरी में भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए गाइज़ आप अपने चार्जिंग पोर्ट को जो है एक बार तो क्लीन ही करें अपने 1 महीने के ड्यूरेशन में। और गाइस साथ ही में आप ओरिजिनल या सर्टिफाइड चार्जर्स को ही यूज करें, यानी कि आपके स्मार्टफोन की जौन सी भी कंपनी है उस कंपनी के जो भी चार्जर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं स्मार्टफोन के साथ वो आप यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। आप कभी भी जो है चीप चार्जर्स को यूज ना करें, क्योंकि भैया जो चीप चार्जर्स होते हैं उनमें काफ़ी कम फीचर होते हैं, तो वो आपके स्मार्टफोन को भी डैमेज कर सकते हैं और उससे भैया बैटरी लाइफ तो हमेशा ही डैमेज होती है, यानी कि काफ़ी कम बैटरी लाइफ रह जाती है अगर आप चीप चार्जर्स को यूज करते हैं तो गाइज़ ये हमने देखे कुछ इम्पॉर्टेंट चार्जिंग टिप्स, और साथ ही में हमने कुछ एडिशनल टिप्स भी देखी जो कि अगर आप यूज करते हैं तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो भी जल्दी कम नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हों, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।